as you all know that we have already done till your question number, till your which question number beta you have already done? Question number 11. Till your question number 11 we have already done. So today now question number 12. So this is your question number 12 of which exercise? Exercise 7.1. ठीक है बच्चे. In this question the question is saying you have to find the integration of x cube plus 3x upon 4 x cube plus 3x plus 4 upon root of x dx. क्लियर बच्चा? दिस इज योर क्वेश्चन. ये क्या है? आपका क्वेश्चन है. अब आपको इसका जब डेरिवेटिव इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे बेटा, तो जैसे मैंने आपको बताया था, आप क्या करेंगे? एक्स क्यूब अपॉन रूट एक्स ऐसे ब्रैकेट लगा के 3x अपॉन रूट एक्स प्लस 4 अपॉन रूट एक्स dx. आप इसको इस फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, और आप इसको इस फॉर्म में चेंज करने के बाद आप क्या कर पाएंगे? व्हाट यू विल बी डूइंग? x टू द पावर, देखो इसकी पावर क्या है, थोड़ा खोल के लिखते हैं. इसकी पावर क्या है बेटा? x टू द पावर हाफ. फिर नेक्स्ट करते हैं 3x अपॉन x रूट का मतलब इसकी भी पावर क्या है? x टू द पावर हाफ. फिर बेटा 4 अपॉन x टू द पावर हाफ और ये dx. अभी इसको और हम सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखेंगे. दोनों वर्ड्स किस में है? डिवीजन में है. तो आपका ये और सिंप्लीफाई कैसे होगा? x टू द पावर 3 माइनस 1 अपॉन 2. ठीक है बेटा, पावर्स जो होती हैं वो सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं. प्लस 3 देन x टू द पावर 1 माइनस 1/2. ठीक है, और यहाँ पर ये आपका जो नीचे है पॉजिटिव, ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा? नेगेटिव. और आपका आ जाएगा ये 4 इंटू एक्स टू द पावर माइनस 1/2 और ये ब्रैकेट क्लोज. और बच्चे आप लोग लिख देंगे dx. ठीक है. अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में बच्चे क्या करेंगे हम? देखिए, अभी हम इंटीग्रेशन का सिंबल नहीं हटा रहे हैं, अभी जस्ट हम पूरे क्वेश्चन को जो है वो सिंप्लीफाई कर रहे हैं बच्चे. ठीक है. अब देखो नेक्स्ट, देखो क्या आएगा. जब हम इसका एलसीएम लेंगे, इसके नीचे 1 लगाएंगे, इसके नीचे भी 1 लगाएंगे. जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो ये कैसे बनेगा? 2 6 माइनस 1. ये कैसे बनेगा? यहाँ ब्रैकेट लगाते हैं हम. 3 इंटू एक्स टू द पावर, इसका एलसीएम 2 आया, यहाँ 2 माइनस 1 करेंगे, प्लस 4 इंटू एक्स टू द पावर माइनस 1/2 ब्रैकेट क्लोज और dx. ये आ जाएगा बेटा आपका. इसके आने के बाद देखिए आपका क्या बनता है? इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 5/2 प्लस 3x टू द पावर 1/2 और 4x टू द पावर माइनस 1/2 और dx. अब हम क्या करेंगे? इन सब में अलग अलग से क्या लगाएंगे? क्या लगाएंगे बेटा? इन सब में अलग अलग से पावर फॉर्मूला. देखो इसका क्या बन गया? x टू द पावर 5/2 dx. इसका क्या बन गया? 3 बाहर ले लिया, x टू द पावर हाफ dx, क्योंकि कांस्टेंट टर्म थी, 3 बाहर लिख लिया हमने. 4 इंटू एक्स टू द पावर माइनस 1/2 dx. ये हमने लिख लिया बच्चे. इसके बाद हम क्या करेंगे? ठीक है, इसके बाद हम जस्ट पावर फॉर्मूला लगा देंगे. वो क्या था? x टू द पावर 5/2 प्लस 1. ठीक है, अपॉन 5/2 प्लस 1. ऐसे ही इसका आएगा बेटा आपका 3 बाहर रहेगा. इसका क्या आ जाएगा? x टू द पावर 1/2 प्लस 1 और इसका क्या आ जाएगा? 1/2
+1 +4 बाहर रहेगा और इसका आ जाएगा आपका x टू दी पावर -1/2 +1 अपॉन -1/2 +1। ठीक है बच्चे, और फाइनली आप क्या लिख देंगे, c। क्या लिख देंगे बेटा, c। इसके बाद देखिए क्या होगा, इसका जो जब एलसीएम लोगे तो फाइनली इसका क्या आ जाएगा, क्या आएगा बेटा, x टू दी पावर 7/2, x टू दी पावर 7/2। ठीक है, और अपॉन में भी क्या आएगा, अपॉन में भी आएगा बेटा आपका 7/2। फिर इधर 3 बाहर है आपका, जब ये ऐड दोनों हो जाएंगे तो आपका आएगा x टू दी पावर 3/2 और नीचे भी आपका क्या आएगा 3/2 +4 इंटू, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी x टू दी पावर हाफ अपॉन हाफ प्लस c। ठीक है बच्चे, अब नेक्स्ट स्टेप में आपका क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में बेटा आपको ये जो पावर्स हैं ये रेसिप्रोकल हो जाएगी, तो बेटा ये आपका आ जाएगा 2/7 x टू दी पावर 7/2। ये 3 ऑलरेडी यहाँ पर था और ये आ जाएगा आपका 2/3 x टू दी पावर 3/2 और ये आपका आ जाएगा बेटा 4 इंटू 2/1 x टू दी पावर 1/2। जब ये चेंज करेंगे ना बेटा तो ये मल्टी डिवीजन फॉर्म में, अभी तो ये बार है तो मतलब डिवीजन फॉर्म में है, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में चेंज हो जाएंगे, 2/7 में आ जाएगा प्लस c। अब सिंपली देख लो, जो कटते हैं वो काट दीजिए, फाइनली आपका आंसर आ जाएगा। तो क्या आएगा आपका आंसर, 2/7 x टू दी पावर 7/2। ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा तो आपका आएगा 2 टू दी पावर 3/2 प्लस ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 4 2 जा 8 टू दी पावर 8 x टू दी पावर हाफ। ठीक है बेटा, 8x टू दी पावर हाफ प्लस c। सो दिस इज योर डेरिवेटिव। कितना आसान था। ठीक है, जैसे मैंने आपको क्वेश्चन 11 कराया था वैसे ही ये भी करना था बेटा। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग, होप यू आर अंडरस्टैंडिंग इट। ओके बच्चा, नाउ वी विल बी मूविंग टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए जाने के लिए मुझे शीट चेंज करनी पड़ेगी, तो लेट मी चेंज माई शीट। ओके बेटा, नाउ आई विल बी डूइंग योर क्वेश्चन नंबर 13। विच क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 13। What is your question number 13? It is saying you have to find integration of x cube minus x square plus x minus 1 upon x minus 1 dx। फिर से वही वाली चीज करेंगे। ठीक है बेटा, पहले हम इसके फैक्टर्स बनाएंगे, इन दोनों को लेंगे, इन दोनों में से मैंने क्या लिया, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया और एक्स स्क्वायर कॉमन लेने से क्या आया, x माइनस 1 प्लस यहाँ से 1 कॉमन आ जाएगा और ये आपका आ गया x माइनस 1 और ये नीचे आपका x माइनस 1 इंटीग्रेशन का साइन और ये ब्रैकेट और ये dx। क्या किया बेटा मैंने, ये जो टर्म थी इसके क्या कर लिए फैक्टर्स, जो कि आप 9th 10th क्लास में ऑलरेडी सीख चुके हो। ये फैक्टर्स करने के बाद मैंने इसको x माइनस 1 से कर दिया डिवाइड, क्योंकि यहां भी कर रखा था। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप क्या बनता है बेटा, इसमें से ये अलग से आ जाएगा, ये अलग आ जाएगा, तो आपका बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स। अब आपका क्वेश्चन कितना सिंपल हो गया, ये और ये कैंसिल आउट हो गए और आपका क्वेश्चन बन गया इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स।
और इसको भी हम क्या कर लेंगे, इसको भी बेटा हम 1000 बार बता चुके हैं, इसको भी हम सेपरेट कर लेंगे। कैसे? इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, क्योंकि दोनों के बीच में ऐड का सिंपल है, हम अलग अलग करके इसको ऐड कर देंगे बेटा। अब इसके बाद क्या आएगा, इसमें पावर फॉर्मूला लग जाएगा, तो आपको आएगा एक्स टू दी पावर 2 + 1 अपॉन 2 + 1, और इसका 1 dx का क्या होता है बेटा आपका x प्लस c। सो फाइनली योर आंसर विल बी एक्स टू दी पावर 3 अपॉन 3 प्लस x प्लस c। सो दिस इज योर क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 13। थोड़ा ध्यान से देख लीजिए एक बार सारा क्वेश्चन। आई एम गिविंग यू 1 सेकेंड, नॉट 1 मिनट, टू जस्ट वॉच इट ओवर द क्वेश्चन। एक एक स्टेप देख लीजिए एक बार। ओके बेटा, ओके। नाउ योर क्वेश्चन नंबर 14। Your question number 14 is saying find integration of 1 minus x root x dx। ये करना है बेटा आपको। दिस इज नाउ योर क्वेश्चन नंबर 14, इसका निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसकी पावर क्या मानी जाएगी, 1 माइनस एक्स इंटू एक्स टू दी पावर हाफ। अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई है, हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, एक्स टू दी पावर हाफ माइनस ये और ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, एक्स इंटू एक्स टू दी पावर हाफ इंटू डी एक्स। जस्ट जो चीज़ें आप बहुत पहले सीख चुके हैं ना बेटा, वही चीज़ें अप्लाई हो रही हैं। देखो अब ये दोनों मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में है, इसकी पावर क्या है 1, तो ये दोनों बाद में जाके क्या होंगे, ऐड होंगे। तो एक्स टू दी पावर 1/2 माइनस एक्स टू दी पावर 1 + 1/2। क्यों ऐड होंगे बेटा, क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन फॉर्म है एज पर द रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट्स। नेक्स्ट इज योर इंटीग्रेशन ऑफ हाफ माइनस एक्स टू दी पावर, इसके नीचे 1 लगाएंगे तो इसकी पावर क्या आ जाएगी बेटा, फाइनल कैलकुलेशंस के बाद 3/2 इंटू डी एक्स। डी एक्स आपका यहाँ भी आएगा, छूट गया था, चलो अभी लिख देते हैं, कोई बात नहीं है। ओके, अब इसको हम कैसे करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू दी पावर हाफ डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू दी पावर 3/2 dx। ये आ गया बेटा आपका। इसके आने के बाद सिंपल हम पावर फॉर्मूला बनाते हैं, तो क्या आएगा, एक्स टू दी पावर हाफ प्लस 1 अपॉन हाफ प्लस 1। अच्छा ठीक है, फिर कैसा साइन है, माइनस का है, सॉरी, माइनस एक्स टू दी पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1 प्लस में सी, प्लस में सी। तो फाइनल बेटा आपका जो आंसर आया, अभी इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में जो आंसर आएगा दैट विल बी, क्या होगा वो आंसर, देखिए जरा, यहाँ लिखती हूँ मैं, एक्स टू दी पावर इसको करेंगे तो ये आएगा 3/2, इसका आएगा एक्स टू दी पावर 5/2, ये आएगा बेटा आपका 3/2, और ये भी आपका आएगा 5/2। अब हम ये बार के नीचे एक फ्रैक्शन है, तो हमारे लिए बेटा क्या है, देखो ये जो ऊपर है ये तो ऐसे है, फिर एक बार का साइन है, और फिर ये 3/2 है, ठीक है बेटा, फिर ये 3/2 है। अब यहाँ पे माइनस का साइन है, तो इसके में भी ऐसे ही फॉर्म है, ये एक्स टू दी पावर 5/2 अपॉन 1, फिर ये बार का साइन, फिर ये 5/2। अब शायद आपको कुछ याद आ रहा होगा, जब आप छोटी क्लासेस में थे, एक फ्रैक्शन ऊपर होती थी, एक फ्रैक्शन नीचे होती थी, तो कैसे सिंप्लीफाई होता था, फर्स्ट फ्रैक्शन एज इट इज लिखी जाती थी, और दूसरी फ्रैक्शन का क्या हो जाता था, रेसिप्रोकल। तो हम भी वैसे ही करेंगे बेटा, ठीक है, वी विल ऑल्सो डू द सेम थिंग। कैसे करते हैं थोड़ा ध्यान से देख लीजिए, एक्स टू दी पावर 3/2, ये तो एज इट इज रह गया, और ये 3/2 का क्या हो गया, उल्टा हो गया 2/3,
माइनस इसमें भी ऐसे ही x टू दी पावर 5/2 अपॉन 1 और ये 5/2 का क्या हो जाएगा उल्टा, दैट इज 2/5 प्लस c। तो फाइनल इसका जब आंसर आएगा आपका दैट इज योर 2/3 x टू दी पावर 3/2 माइनस 2/5 x टू दी पावर 5/2 प्लस c प्लस c। सो दिस इज योर सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 14। आप इसको थोड़ा देख लीजिए अच्छे से, क्योंकि आपका समझना थोड़ा जरूरी है। थोड़ा अच्छे से समझिए बेटा, ओके। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझे बता सकते हैं। अब जैसा कि आप देख रहे हैं मेरा पेज भर चुका है, अब मुझे नेक्स्ट पेज लेना पड़ेगा, और नेक्स्ट पेज के लिए मैं अपनी नोटबुक कर रही हूँ टर्न, देन आई विल बी डूइंग द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, लेट मी टर्न माई नोटबुक। ओके, क्लियर बच्चे? नाउ योर क्वेश्चन नंबर 15। What is your question number 15 saying? Find the integration of root x into 3x square plus 2x plus 3 into dx। जैसे बेटा मैंने अभी अभी एक क्वेश्चन इससे पहले आपके सामने किया था, वैसे ही आपका ये क्वेश्चन भी होएगा, और इसको मैं नहीं कराऊंगी। दिस यू हैव टू डू योर सेल्फ। क्या है इस क्वेश्चन को? डू इट योर सेल्फ। ठीक है बेटा। नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन नंबर 16। वट इज योर क्वेश्चन नंबर 16 saying? Your question number is 16 is saying you have to find integration of 2x minus 3 cos x प्लस e टू दी पावर x इंटू dx। तो सबसे पहला है, हम इसको अलग अलग करके लिख लेते हैं। लेट्स राइट इंटीग्रेशन, ये 2 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x dx, 3 बाहर आ जाएगा बेटा, माइनस है तो माइनस लगाएंगे, cos x dx, फिर बेटा प्लस का साइन, और इंटीग्रेशन ऑफ ex dx। ऐसे इसको सेपरेट कर लेंगे, ये सेपरेट हो जाएगा आपका। इसके सेपरेट होने के बाद, इसके सेपरेट होने के बाद बच्चे क्या होगा, देखिए ध्यान से थोड़ा सा। पहले आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे पावर फॉर्मूले से, 2 अलग है, x टू दी पावर 1 + 1 अपॉन 1 + 1। ठीक है, फिर बेटा माइनस 3 एज इट इज है आपका। कोस एक्स का करेंगे तो क्या आएगा, क्या आएगा बेटा? कोस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन एक्स। क्या होता है? तो साइन एक्स आप लिख लेंगे। क्लियर बच्चे? अब इसके बाद जो आपका नेक्स्ट आएगा वो होगा e टू दी पावर x, और लास्ट में क्या लगाएंगे हम? c लगाएंगे लास्ट में हम। ठीक है बेटा, अंडरस्टैंड? ओके। क्यों किया मैंने यहाँ पे साइन एक्स? क्योंकि कोस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन एक्स। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप में इसका आंसर सिंपली क्या आ जाएगा? 2 × x² अपॉन 2 से 2 कट जाएगा, -3 sin x प्लस e टू दी पावर x प्लस c। So this is the solution of your question number 16, and the final solution is saying x² minus 3 sin x plus e to the power x plus c. So this is your answer of question number 16. Okay बच्चा। Now question number 17. The question number 17 is saying integration of 2x² minus 3 sin x plus 5 root x into dx, and your question number 18 is saying integration of sec x
इंटू sec x प्लस 10x इंटू dx। ये दोनों क्वेश्चन बेटा सिमिलर कैसे हैं एज योर क्वेश्चन नंबर 16, सो दीज टू ऑल्सो यू हैव टू डू इट योरसेल्फ। क्लियर बच्चा, ये दोनों आप खुद से करेंगे। नाउ आई एम मूविंग टू योर क्वेश्चन नंबर 19 and what is your question number 19 saying? Integration of x square x upon cosec square x into dx। ठीक है, अब इसको करने के लिए बेटा आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे इसको। देखो sec स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं sec स्क्वायर x को? 1 बाय cos स्क्वायर x। ठीक है, और बेटा cosec स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं? 1 बाय sin स्क्वायर x। ठीक है, और इसका क्या कर देंगे? dx। क्या कर देंगे इसका? dx। जब इसका dx करेंगे बेटा तो देखो अभी मैंने बताया था जब एक फ्रैक्शन ऊपर होती है एक फ्रैक्शन नीचे होती है तो ये जो साइन, ये जो लाइन है ये मल्टीप्लाई के साइन में चेंज हो जाती है। 1 अपॉन cos स्क्वायर x इंटू, और ये जो है वो रेसिप्रोकल हो जाती है, दैट इज साइन स्क्वायर x अपॉन 1 इंटू dx। ठीक है बच्चे, ये इंटीग्रेशन का सिंबल अभी लगा हुआ है क्योंकि हमने इंटीग्रेशन किया नहीं है। अच्छा, अभी आपका क्वेश्चन क्या बनता है? इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ये तो आप सभी जानते हैं साइन बाय कॉस किस में कन्वर्ट होता है? टेन में। किस में कन्वर्ट होता है? टेन में। तो आपका आ गया टेन स्क्वायर डी एक्स। अब ये जो टेन स्क्वायर डी एक्स आपका आ गया है बेटा, अब हम इसको sec में चेंज कर देंगे क्योंकि हमारे पास tan का फॉर्मूला तो है ही नहीं, तो हम इसको किस में चेंज करेंगे? sec में। जब sec में चेंज करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा sec स्क्वायर x माइनस 1 इंटू डी एक्स। अब इसके बाद को तो आपको पता ही है, इसको क्या करेंगे? सेपरेट करेंगे। sec स्क्वायर x डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी एक्स। तो बच्चे आपका sec स्क्वायर का क्या आ जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x, फॉर्मूला बताया था 10x। ठीक है, क्या आएगा? 10x। अब ये सिंगल ही है तो आगे और कुछ करना नहीं है। फिर माइनस 1 dx का क्या आएगा? x, और क्या लगा देंगे? c। सो दिस इज योर सॉल्यूशन ऑफ दैट इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x अपॉन cosec स्क्वायर x dx is this. Okay, now your question number 20. Question number 20 beta, the question number 20 is saying integration of 2 minus 3 sin x upon cos square x into dx. This is similar to question number 19, so you will do it yourself. Do it yourself. Clear बच्चे? Okay. Now I'll be moving to your question number 21 and question number 22. Clear है बच्चे? Okay. For that I need a new page. Let me take out. Okay beta, here is my new page ready, and now we are on question number 21. The question number 21 is a MCQ type question. ठीक है बेटा, कैसा है? एक MCQ टाइप क्वेश्चन है जो पूछ रहा है द एंटी डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स इक्वल्स, इसका आपका इंटीग्रेशन निकालना है। एंटी डेरिवेटिव का दूसरा नाम होता है इंटीग्रेशन। इसके 4 ऑप्शन दे रखे बेटा। ए ऑप्शन इज गिवन
1/3 x to the power 1/3 प्लस 2 इंटू एक्स टू द पावर 1/2 प्लस सी। फिर आपका सेकेंड पार्ट दे रखा बेटा, सेकेंड ऑप्शन इज गिवन 2/3 x to the power 2/3 प्लस 1/2 x square plus c, and your c option is given 2/3 x to the power 3/2 plus 2 upon x to the power 1/2 plus c, and your d option is बच्चे 3/2 x to the power 3/2 plus 1/2 into x to the power half plus c। आपको इन चारों में से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। करेक्ट ऑप्शन आप तभी चूज कर पाओगे जब आप इसको सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सिंपल कैलकुलेशन करना है तो कैसे कर सकते हैं? आप लोगों के लिए जरूरी नहीं होगा कैलकुलेशन शो करना, ठीक है, बट मुझे समझाना है तो मैं करूंगी। इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स इंटू डी एक्स। सिंपली बच्चे कैसे कन्वर्ट होगा? इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट एक्स डी एक्स। इसके बाद आप क्या कर देंगे, इसको पावर लग जाएगी, रूट हटके हाफ हो जाएगा, और इसका भी बेटा इंटीग्रेशन में 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 1 माइनस 1/2 माइनस 1/2। सो नेक्स्ट स्टेप में किस में चेंज होगा? ये इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू दी पावर हाफ डी एक्स। इस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, बट इस पे फर्क पड़ेगा, एक्स टू दी पावर माइनस 1/2 हो जाएगा। यहाँ पर पॉजिटिव आएगा बेटा, सॉरी एक बार एक स्टेप पीछे चले जाइए थोड़ा सा। यहाँ पर पॉजिटिव आएगा क्योंकि अभी तो हम नीचे ही कर रहे हैं ना, जब ऊपर जाएंगे तब नेगेटिव होगा, ठीक है, तो इसको नेगेटिव कर देंगे। इसको थोड़ा सा ठीक कर लेना बच्चे, ओके। नाउ जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, अब देखो पावर फॉर्मूला लगाएंगे, एक्स टू दी पावर हाफ प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1, फिर प्लस का साइन एक्स टू दी पावर माइनस 1/2 प्लस 1 अपॉन माइनस 1/2 प्लस 1, और प्लस में क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा, ठीक है बेटा, और प्लस में क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। अब जल्दी से कर लेते हैं इसको। इसका आएगा हाफ, इसका भी हाफ आएगा, 1/2 प्लस 1 सेम होता है ना ये, और ये माइनस 1/2 प्लस 1। अब नेक्स्ट क्या आएगा? देखो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा? 3/2 अपॉन 3/2, और इसका क्या आ जाएगा? एक्स टू दी पावर 1/2 अपॉन 1/2 प्लस 6, और जब इसको नेक्स्ट स्टेप में कन्वर्ट करेंगे तो फाइनली इसका आंसर आ जाएगा 2/3 एक्स टू दी पावर 3/2 प्लस 2 इंटू एक्स टू दी पावर 1/2 प्लस सी। तो ये आपका आंसर जो है बेटा किसके सिमिलर है? ये आंसर 2/3 3/2 देन प्लस 2 एक्स टू दी पावर हाफ प्लस सी, ये इसके सिमिलर है। सो योर करेक्ट ऑप्शन विल बी सी। सो व्हाट यू विल राइट? करेक्ट आंसर इज, व्हाट इज योर करेक्ट आंसर? ऑप्शन सी, ठीक है बेटा, ओके। व्हाट इज योर करेक्ट आंसर? योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। Now let's move to your last question of the exercise, and that last question is question number 22. अब question number 22 देखो कैसे करना है। If d upon dx of fx is given 4x cube minus 3 upon x to the power 4 such that f2 value is 0, then fx is, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। फर्स्ट ऑप्शन इज गिवन x टू दी पावर 4 प्लस 1/3x क्यूब माइनस 129/8, देन बेटा बी ऑप्शन इज, इट इज एन इम्पॉर्टेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन, थोड़ा ध्यान से समझने का। देन बेटा एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 4 प्लस 129/8। सी ऑप्शन इज सेइंग एक्स टू दी पावर 4
प्लस 1 अपॉन एक्स टू दी पावर क्यूब प्लस 129 अपॉन 8 एंड डी ऑप्शन इज सेइंग एक्स क्यूब प्लस 1/x4 माइनस 129 अपॉन 8। पहली बात तो बेटा आपको क्वेश्चन समझने की जरूरत है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? द क्वेश्चन इज सेइंग यू हैव टू फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ दिस। क्वेश्चन ये चाहता है आपकी fx की वैल्यू कब आएगी? जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो आपकी fx की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है बेटा, गॉट इट। सो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन में आपको क्या करना है? टू फाइंड fx we have to first do integration of 4x cube minus 3 upon x to the power 4 dx। ये करना पड़ेगा बेटा हमें पहले। ठीक है, आप फटाफट से कर लेते हैं क्योंकि आता ही है आप लोगों को ये करना। तो कैसे होगा देखिए, 4 हम बाहर लिख लेते हैं और ये लिख देते हैं एक्स क्यूब डी एक्स। यहाँ से 3 हम बाहर लिख देते हैं और ये कर देते हैं नीचे पावर पॉजिटिव ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगी, एक्स टू दी पावर -4 dx। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है बेटा उसमें 4 आएगा, इसमें पावर 4 लग जाएगा, एक्स टू दी पावर 4 अपॉन 4 आ जाएगा। यहाँ से आ जाएगा एक्स टू दी पावर -4 प्लस 1 अगर करेंगे तो -4 प्लस 1 करेंगे तो आपका प्लस सी आ जाएगा बेटा। फिर ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, आपका आ गया एक्स टू दी पावर 4 -3 इंटू एक्स टू दी पावर -3 अपॉन, जब इसको सॉल्व करेंगे ना इस वाले पार्ट को तो -3 आएगा प्लस सी। तो बेटा जब आप नेक्स्ट स्टेप में जाओगे ना तो ये माइनस और ये माइनस दोनों मिलके इसको क्या बना देंगे? प्लस। तो एक्स टू दी पावर 4 प्लस और ये 3 से 3 बाद में कट भी जाएगा, 3 एक्स टू दी पावर -3। अभी मैं लिख देती हूँ क्योंकि पहले मैं ये माइनस वाला कर रही हूँ। माइनस माइनस जो है इसको प्लस बना देंगे, नेक्स्ट स्टेप में काट देते हैं इसको, ये कट गया तो आपका आंसर आ गया एक्स टू दी पावर 4। ये पावर नेगेटिव है तो हम सिंपली लिखने के लिए इसको नीचे ले आते हैं, पॉजिटिव आ गई प्लस सी। तो ये आपका आंसर बन गया। अच्छा, ये इनमें से कौन सा आंसर है? कौन सा आंसर है बेटा? दिख रहा है आपको? अच्छा, अब ये सी में आया ना हमारा आंसर। तो अब सी में आंसर आने के बाद बेटा हमें जो आंसर निकालना है तो वो सी की वैल्यू कैसे निकालेंगे? ठीक है, सी की वैल्यू निकालना जरूरी है। तो सी की वैल्यू बेटा ये F2 की जो वैल्यू दे रखी है ना, यहां से हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे और वहां से हमारा कांस्टेंट टर्म का आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये हमारा fx आया है ना। ओके, देखो कैसे करते हैं, नेक्स्ट पेज पे मैं कर रही हूं। देखिए अब अभी तक जो आपका आंसर आया था वो आया था इंटीग्रेशन ऑफ 4x³ -3 अपॉन एक्स टू दी पावर 4 dx। इसका जो आंसर आया था बेटा आपका आया था एक्स टू दी पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 3 प्लस सी, यही आया था। देख लेते हैं एक बार, हाँ यही आया था। अब बेटा आपको सी की जरूरत है। ये fx तो हो गया आपका, जैसे मैंने बताया योर fx विल बी इंटीग्रेशन ऑफ दिस, लेकिन अभी आपको सी की वैल्यू चाहिए। उसके लिए आप क्या करोगे? एज वी नो f2 इज इक्वल टू 0, सो एज ये आपका fx है x4 प्लस 1 अपॉन x3 प्लस सी। तो f2 की वैल्यू जो बेटा मतलब जहां जहां x है वहां 2 पुट करेंगे, 2 टू दी पावर 4 प्लस 1 अपॉन 2 टू दी पावर क्यूब प्लस सी। और f2 ऑलरेडी क्या बता रखा है? 0, यह 0 आ गया। तो 2 टू दी पावर 4 क्या होता है? 16 प्लस 1 अपॉन 2 टू दी पावर 3 8 होता है प्लस सी। अब मुझे सी की वैल्यू चाहिए, ये दोनों टर्म्स इधर आ जाएंगे, -16 माइनस 1/8 इज इक्वल टू सी। माइनस कॉमन ले लेते हैं। जब माइनस कॉमन ले लेंगे तो बेटा चलो इससे पहले यहाँ कर देती हूँ, फिर दिखाई नहीं दे रहा आपको। जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये क्या बन जाएगा? 16 प्लस 1/8 इज इक्वल टू सी। अब इससे नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख पाएंगे हम? माइनस बाहर लिखेंगे
8 LCM आ जाएगा. 16 into 8. What will be the value of 16 into 8? 8 6 जा 48, carry 4. 8 1 जा 8 and 4, 128. 128 plus 1 that is equal to C. तो आपका C का आंसर क्या आया? 129/8 is equal to C. ठीक है, तो फाइनली आपका जो आंसर आएगा बेटा, therefore इंटीग्रेशन ऑफ 4x³ minus 3x4 into dx will be x4 plus 1/x³ and minus 129/8. क्यों? क्योंकि c की वैल्यू हमने निकाल ली बेटा. ठीक है, यहाँ तक हमें c की वैल्यू पता नहीं थी, यहाँ पे हमें c की वैल्यू आ गई. तो दिस इज योर आंसर. और एज पर योर क्वेश्चन द करेक्ट ऑप्शन इज x⁴ 1/x. Your correct answer is A part. So correct answer is option A. So from my side today your exercise is complete. So complete your exercise 7.1 in your fair notebook. Thank you बच्चे.